ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नारनौंद में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कस्बे के अनाज मंडी में कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान जिला पार्षद सुखबीर संधू ने अपने समर्थकों समेत कांग्रेस पार्टी का दामन थामा। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि गठबंधन की सरकार बनने पर हर वर्ग के लोगों को सुविधा दी जाएगी और आज प्रदेश के 36 बिरादरी के लोग मन बना चुके हैं कि एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनानी है। और हमने प्रदेश में 2014 में जब सरकार छोड़ी थी तो प्रदेश रोजगार, पूंजी, निवेश, विकास के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज प्रदेश बेरोजगारी, महंगाई और अपराध में नंबर 1 है। वहीं इसी के साथ बीजेपी का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गुम हो गया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया है। लड़ाई के बाद, कुर्बानी के बाद संविधान बनाया है, वो संविधान बचाना है। वो संविधान बचेगा तो वही प्रजातंत्र बचेगा, प्रजातंत्र बचेगा तो आपके अधिकार बचेंगे, वोट देने का अधिकार बचे, और अधिकार का मामला साफ हो ये। और ये सारे देश में लोगों को समझ में आ गई। इस पर आप ध्यान देख रहे हो ना, जन समर्थन मिल रहा है, पूरे देश में ऐसे समर्थन मिल रहा है। मैं आज कहने जा रहा हूं, केंद्र सरकार में जो है इंडिया की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कांबोज ने इंद्री हलके के दर्जनों गांव का दौरा किया और बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल के पक्ष में वोट देकर भारी मतों से जिताने की अपील भी की। और साथ ही बता दें कि पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज का चुनावी प्रचार के दौरान गांव ननहेड़ा में पहुंचने पर जोरदार स्वागत भी किया गया और इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के समर्थक और पदाधिकारी मौजूद रहे। और इस दौरान गांववासियों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कर्णदेव कांबोज ने कहा कि विपक्षी पार्टियों का मुद्दा उद्देश्य जात पात का राजनीति करना है और एक दूसरे को आपस में लड़ाना है और ये देश को कमजोर करना चाहते हैं। इनके पास ना तो कोई विचारधारा है और ना ही कोई नेता है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि इसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विजन लेकर चल रहे हैं और उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। देखिए, चुनाव है और चुनाव में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को आज मोर्चे पर डटने के लिए पार्टी ने आदेश किए हुए हैं। मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे का प्रदेश का अध्यक्ष हूं और इंद्री से मैंने पहले चुनाव लड़ करके मैं यहाँ से चुनाव भी जीता था, तो मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं अपने प्रत्याशियों के फेवर में जगह जगह जाकर के चुनाव प्रचार करूं और ज्यादा से ज्यादा अपने ओबीसी समाज को और अपने सभी साथियों को जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करने के लिए उनको प्रेरित करूं। फरीदाबाद लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2.25 महीने से उनके दौरे लगातार जारी हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार 36 बिरादरी ने ये तय कर लिया है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताना है। वहीं कृष्णपाल गुर्जर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा में सरकार बनाने की बात पर तंज कसा और साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश भर में आधी सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। पूरे 2.25 महीने हो गए दौरों को और माहौल आप एक तरफा माहौल है। आज भी कुछ की तमाम सरदारी ने तरफा समर्थन दिया है। तो बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था, मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, एनडीए 400 से ज्यादा सीटें ले रहा है, बीजेपी 370 से ज्यादा सीटें दी और फरीदाबाद लोकसभा में भी इस बार 36 बिरादरी ने तय कर लिया है
पहले से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लोकसभा का चुनाव जीती। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग तरीके अपना रही हैं और बीजेपी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार से कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम पूरे तरीके से नाराज है। कांग्रेस पार्टी की लीगल टीम ने प्रेस वार्ता करते हुए फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर और उसके कार्यकर्ताओं पर शहर में गलत तरीके से प्रचार करने के साथ साथ आचार संहिता का उल्लंघन करने के भी आरोप लगाए हैं। लीगल टीम के पदाधिकारी ने बताया कि बीजेपी के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने नगर निगम की एनवायरमेंटेज पॉइंट पर इलीगल तरीके से पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। वहीं प्रत्याशी ने कृष्णपाल गुर्जर नगर निगम के एडवर्टाइज पॉइंट पर इलीगल तरीके से पोस्टर बैनर लगा रहे हैं। सब ये है कि जो बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में जो ये इंस्टॉलेशन हुई है विदाउट परमिशन, ये सारी की सारी जो होर्डिंग्स लगी हैं और मतलब ये वायलेशन हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो उसके लिए बुलाइए कि भाई वो इलेक्शन कमीशन जो है और डीसी साहब जो है इसको निष्पक्ष तौर पर अश्योर करें जनता को। तो आपको ये लगता है कि इलीगल तरीके से जो है वो पोस्टिंग और जो होर्डिंग वगैरह वो जो बीजेपी वो मुझे ये बल्कि ये बात तो लोगों की तरफ से आई है शिकायत कि भाई इस तरह की जो बातें हो रही है तंत्र से और प्रशासन से भी। देखिए, सरकारें आने जारी रहती हैं, सरकार कभी एक किसी पार्टी की स्थायी नहीं रहती है और आप लोग जो है एग्जीक्यूटरी बॉडीज हैं, आप लोग एग्जीक्यूशन में हैं, जो भी कानून बनते हैं उसके एग्जीक्यूशन का काम है आपका। तो आप कृपया इसको निष्पक्ष तरीके से आप कीजिए। हमारी हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह है प्रशासन से क्योंकि सरकार आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की हो सकती है, परसों किसी और थर्ड पार्टी की भी हो सकती है। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं और जब अदरक कूटता हूँ तो समझो चमचों और बिचौलियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में चाय पकती है, सारे खर्चियाँ और पर्चियाँ छन के अलग हो जाती हैं। अभी तो हरियाणा के युवाओं को मेरिट पे नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नूंह जिले में जनप्रतिनिधि संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिपाल डांडा ने शिरकत की और जिसमें महिपाल डांडा ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के लोकसभा के प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह को वोट देने की भी अपील की है। लोकसभा चुनाव पूरे प्रदेश में भी और देश में भी हम लोगों ने पहले ही कहा कि 400 पार होगा। हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा की सीटें हम लोग जीत रहे, कहीं कोई कति संख्या नहीं है, संशय नहीं है। कुछ लोग अनर्गल बयानबाजी जरूर करते हैं कि जी 8 आएंगी भाजपा की, 9 आएंगी भाजपा की। 8 और 9 नहीं आएंगी, 10 की 10 आएंगी। इस तरीके का लोगों को जो सरपंच है, सरपंच को किस तरीके का समर्थन आपके सामने हर सरपंच ने मुझे आश्वस्त किया है
जिला परिषद के लोगों ने आश्वस्त किया, ब्लॉक समिति के लोगों ने आश्वस्त किया कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। पहले हम लोग नहीं थे, अब हम बीजेपी के साथ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में मोहना गांव पर बैठे धरना कमेटी के लोगों को लेकर अब राजनीति तेज हो गई है। राजनीतिक गलियारों में ये आवाज चल रही है कि धरना कमेटी की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप को समर्थन दे दिया गया है, तो वहीं इस समर्थन पर पूछे गए सवाल पर धरना कमेटी के अध्यक्ष और सभी लोगों ने दो टूक मना किया। और साथ ही धरना कमेटी के पदाधिकारियों ने बताया कि ये धरना मोहना गांव में धरने पर बैठे 5 गांव से चलाया जा रहा है और मोहना गांव पर ग्रीन एक्सप्रेसवे पर उतार चढ़ाव की मांग को लेकर पिछले 7-8 महीने पर धरने पर बैठे हैं और उसके पास सभी राजनीतिक पार्टियों के लोग आ रहे हैं और परंतु अभी तक कमेटी के किसी भी पार्टी का उम्मीदवार का कोई समर्थन नहीं दिया गया। देखो, धरना कमेटी की तरफ से जो किसी को भी बुलाया नहीं गया था और जो किसी को भी समर्थन नहीं था, वो तो हमारी जो है जो हमारे पालों के जो सरदार हैं उनकी पंचायत थी, उनके ही ऊपर हमने छोड़ दिया था। जो भी फैसला ये निर्णय लेंगे वही जो है स्वीकार होगा। हम तो समर्थन को तो हमें तो जो ला देगा साहब नहीं, हम तो वादे थे समर्थन। क्या अभी तक कोई समर्थन दिया गया है? ना, हम तो जब देंगे ऐसी देंगे समर्थन जो याद करे यानी क्या तो हमारा कट मिल जाए जल्दी में, हम ऐसा समर्थन दे दिए सदा को। तो इसका मतलब अभी कोई समर्थन नहीं दिया गया है? हाँ, समर्थन तो वादियों पर देंगे भैया। इसमें सारी गलत है, हमने किसी को समर्थन नहीं दिया। ये अफवाह उड़ाई जा रही है, हमारे धरने को बदनाम किया जा रहा है। हाँ, इसमें किसी को हमने अभी तक समर्थन नहीं दिया। किसी को कोई समर्थन नहीं? कोई समर्थन नहीं है। चुनाव आयोग में लेटर भी गया आपकी तरफ से, तो धरना कमेटी की तरफ से कि हम किसी पार्टी को समर्थन नहीं दे रहे? नहीं दे रहे। अच्छा, हाँ जी। तो वैसे ही हवा बना दी, हमारे धरने को खराब करने के लिए है। इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।